मंगलम भगवान मंगलम कुकुंदाय जय सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् नमः सर्वे साराय स्वामी चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचे अपने चिदानंद स्वभाव के अभिमुख होकर उसके अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना वही आत्मा का सच्चा अभिनंदन है। इसके सिवा जगत के लोग मिलकर प्रशंसा करें या अभिनंदन पत्र दें, उसमें आत्मा का कोई हित नहीं है। अरे प्रभु, तुझे अपने आत्मा का सच्चा सम्मान करना ही कभी नहीं आया। पूज्य गुरुदेव श्री अपने आत्मा का सम्मान, अपने आत्मा का अभिनंदन, अपने आत्मा की प्रशंसा आई नहीं जीव को। कोई बाहर का अज्ञानी थोड़ी सी प्रशंसा करे तो खुश हो जाता है। जरा सा हाँ ठीक है। अपने चिदानंद मैंने चिद यानी ज्ञान आनंद स्वरूप, इसको चिदानंद कहते हैं। अब इसमें भरा हुआ आनंद खूब भरा है। अभी तक अपने को क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि इसके जो नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, इसका जो वर्तमान का मुख है, ज्ञान का मुख, वो अपने शुद्धात्मा की तरफ नहीं है, विमुख है वो। उसको जिन्होंने कह रही अभिमुख करो। कितना सरल है। मैंने ज्ञान की दिशा पर तरफ है। जिन्वानी कह रही कि कैसे भी करके एक बार ज्ञान की दिशा स्वमुख हो जाए तो क्या होएगा कि सारा पांचों इंद्रियां बाहर के बाहर रह जाएगी और पांचों इंद्रियां जो कनेक्शन जोड़ती है 15 से, वो सब अपने आप टूट टाट जाएगा और इसके स्वभाव में जो भरा हुआ आनंद वो प्रकट हो जाएगा। एक बार एक कला सीख जाए, बस जो सीख जाए उसको ज्ञानी कहते हैं। उसको सब पराधीनता खलास हो जाएगी। जगत में जीने की कला सीख जाएगा। पंच परमेष्ठी बनने की विधि हाथ में आ जाएगी। जगत पूज्य हो जाएगा। ऐसे जीव जगत में दुखी नहीं रहते, अल्प काल में अरनसित बन जाते हैं। इस जीव को एक खबर नहीं है कि वो कितनी ऊंची बातें सुन रहा है। बेचारा अज्ञानियों के बीच में रहता है, उसको पता ही नहीं ये सब बातें। अतीन्द्रिय अनुभव का अनुभव करता है। जिस क्षण भर निज रस को पी चेतन, सब मिथ्या तो धुल जाएगा सब। दुख के दिन गए, अतीन्द्रिय सुख में डोलने लगेगा। जगत के अन्य जीवों को, इंद्रिय ज्ञान वालों को बाहर से दुखी दिख सकता है और वो अंदर में पंच परमेष्ठी से बातें करता है। ऐसा कोई अद्भुत चीज़ है, सच्चा अभिनंदन है। इसके अलावा अब ये काम छोड़ दिया उसने। अब इस जगत के लोग, सारे लोग मिलकर प्रशंसा करें, घर के लोग करें, कितनी देर करेंगे वो? अभिनंदन दे, उसमें आत्मा का हित नहीं है। उसमें कितने पुण्य का उदय हो तो आत्मा का हित हो जाए, ये बात संभव नहीं है। स्वर्ग के देव तो मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं और ये देव बनने के लिए तरसता है। हाँ, ये देव बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो देख रही है शरीर, यहाँ पे वो शरीर है ना, औदारिक शरीर अभी बीमार रहता है, 12,000 तरह की प्रतिकूलता है। सबसे बड़ा झगड़ा तो उसके परिवार वाले उसके आर्डर में नहीं चलते हैं। वो बच्चा तो सुनते ही नहीं है, वो तो एक बहुत गंभीर समस्या है। माँ टेंशन में रहता है, तो क्या करें। और वहाँ पे स्वर्ग में सब कुछ झगड़ा है नहीं। वहाँ ना रोटी बनाना है ना खाना है, और वैक्रिक शरीर है तो कोई रोग नहीं आता है। तो भाई ऐसी थोड़ी बहुत स्वर्ग की बातें सुन के वो जिनवाणी भी कहती है
कि भाई इसके फल में स्वर्ग चला जाएगा, तो उसको लाली बात मिल जाती है, जवान पानी आने लगता है, फिर स्वर्ग चले जाएंगे। पर वहाँ से जिनवाणी आगे भी तो कहती है चाहे थावत अंधरे यो परिवर्तन पूरे करे, वो भी तो सुन लो क्योंकि जीव तो अनादि अनंत है। अनादि अनंत भी समझ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। अभिनंदन पत्र दे, आत्मा को हित नहीं होता उसमें। आत्मा का हित तो भीतरा परिणाम से होता है। आत्मा का हित जगत के गेयों से कनेक्शन टूट के आत्मा से जुड़ने पर होता है। एक बार ये भी ख्याल में आ जाए ना इसके कि जगत के गेयों से कनेक्शन जुड़ने से दुख आता है, सुखी नहीं होता है। और ये उसका कनेक्शन जोड़ने के लिए कंपनियां ढूंढा करता है और सोशल ग्रुप का के लिए ज्वाइन करता है, जोड़ो कनेक्शन। अरे वहाँ दुखी हो जाएगा उसमें। और जितने भी बाहर के संबंध है वो कोई भी आत्मा में जाने की प्रेरणा नहीं देंगे। एक खाली मुमुक्षु देगा, वो उसको पसंद नहीं आता है, करेंगे तो क्या। तेरे को अपने आत्मा का सच्चा सम्मान करने ही नहीं आया, कभी सुना ही नहीं ना। आत्मा का सम्मान कायम होता है। आत्मा का सम्मान अपने आप को निराकुल करने में होता है। आत्मा का सम्मान अपने आप को निर्भय बनाने में होता है, क्योंकि जीव डरपोक हो गया, बहुत साथ भय से कांपता है। कुछ अनहोनी नहीं हो जाए इस चिंता में बेचैन है उसका। और जगत के अंदर कुछ अनहोनी होते ही नहीं है। जीव जीव रहेगा, पुद्गल पुद्गल रहेगा। कितना भी बाहर की प्रतिकूलता आ जाए, जीव में कुछ बिगड़ते ही नहीं है, मस्त रहता है जीव। ऐसी बात कभी सुनी नहीं। तो आत्मा का दुख अभिनंदन होए कैसे, उसी की बात चलती है। आचार्य ने वहाँ सिद्धांत दे दिया कि अज्ञान दशा में इस जीव ने पर के साथ संबंध जोड़ लिया। जुड़ता उड़ता तो है नहीं, इसकी कल्पना में जोड़ लिया इसने, तो उसके रिजल्ट में अनंतानुबंधी के क्लेश भोगता है। कर्ता बुद्धि चैन नहीं लेने देती है। आचार्यों ने ये रहस्य पकड़ा इसको कि ये जीव बहुत दुखी तो है। ये कैसे है कि न तो ये संयोग से दुखी है और न संयोगी भाव से दुखी है। इसने कल्पना में मान लिया ऐसा कि मैं संयोग से सुखी होऊंगा और संयोगी परिणाम जो होंगे उसको भोगने के, उससे सुखी होगा। और जगत में भी ये जिनको सुखी देखता है, जगत में कोई सुखी है तो है ही नहीं, तो इसकी कल्पना में जिसको भी देखता है तो उसको संयोग और संयोगी भाव से देखता है। ये किसके आंखों में जहर है, उसको देखता है। जिन्हें परमात्मा केवल ज्ञान के अंदर किसी भी जीव को न संयोग से और न संयोगी भाव से देखते तो है जीव को, सुखी दुखी भी देखते हैं, पर उनके ज्ञान के अंदर जितने भी जगत के जीव हैं वो दुखी दिखते हैं, ये बात सत्य है। पर वो दुखी दिखते हैं संयोग और संयोगी भाव से, दुखी नहीं है ऐसा दिखते हैं। तो ये जीव जो जगत के जीवों को देखता है तो संयोग और संयोगी भाव, उसके पास अभी तो कितना अच्छा संयोग है, उसके तो इतनी अनुकूलता है। उसका तो घर में भी ऐसा है कि सब लोग उसको पूछते हैं, सब उसका सम्मान करते हैं। मेरी तो ऐसी दशा है कि भले ही करोड़ों रुपए सब नौकर चाकर, पर मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता है। तो बेचारा अंदर ही अंदर मछली की तरह तड़पता रहता है। कैसी बात है, कुछ समझ में आया क्या? जीव संयोग से और संयोगी भाव से दुखी नहीं है, और जीव अपने को संयोग और संयोगी भाव से दुखी देखता है। और जगत में किसी को सुखी देखता है तो प्रथम तो जगत में कोई सुखी है ही नहीं। और दूसरी बात, जो इसको कल्पना में सुखी दिखता है वो ये संयोग और संयोगी भाव से उसको देखता है कि उसके पास ज़्यादा संयोग है, उसके संयोगी परिणाम अच्छे ऐसे हैं, भोगने के हैं, ये है, इसलिए सुखी है। ये इसका मात्र भ्रम और कोरी कल्पना है। वो क्षणिक है, नाशवान है, आत्मा उसको छूता नहीं है, वो भुलकता हुआ इसको छोड़ के चला जाता है और ये दुखी होता रहता है। तो बात यह है कि वो सुखी कैसे होता है, कि सुखी होता है जो उसने अपनी कल्पना में गेम से कनेक्शन जोड़ लिया था
वो गेयों से कनेक्शन टूटे और अपने आत्मा से कनेक्शन जुड़े, तब ही उसके सुख के दिन आएंगे। ये आर पार बात बिल्कुल आर पार है। पूजा पाठ से इसका कोई संबंध का कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि पूजा पाठ वो जीव का पुण्य का परिणाम है, और ये जो मेथड चल रही है ये ज्ञान की मेथड चल रही है। जीव ज्ञान से सुखी होता है, पुण्य से, पुण्य के परिणाम से सुखी नहीं होता है। आपको कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो ये जो पुण्य के परिणाम, इससे सुखी होना चाहता है। जिनवानी कह रही ज्ञान से सुखी होगा, और ज्ञान भटक गया रास्ता। उसने अपनी कल्पना में गेयों से कनेक्शन जोड़ने का प्रयत्न करा है, और अनादि से ही कर रहा है, और अनंत काल तक वस्तु स्वरूप इससे सहमत नहीं है कि इसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। इसका कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। नास्तों की सर्व संबंध, ये आचार्य का सूत्र कटेगा नहीं कभी भी। न इस जीव का चेतन से संबंध है न अचेतन से। ये सोच रहा है कि संबंध जुड़ेंगे तब सुखी होएगा। जिनवाणी कह रही संबंध टूटे कटेंगे तो सुखी होएगा। हर पार की लड़ाई है। ये जीव दुखी कब हुआ? ये अभी क्या सुखी है क्या? नहीं मानता वो तो शराब के नशे में पड़ा है, वो तो कुत्ते मूत रहा है तो भी सुखी मानता है अपना। ये इसके सुखी मानने में और उसके सुखी मानने में कोई अंतर नहीं है। ये थोड़ा छाना हुआ पानी पी के सुखी मान रहा है, वो गटर में पड़ा पड़ा मान रहा है। दो ही अनंतानुबंधी के क्लेश में जल रहा है, दो ही। तो उसका मन बिल्कुल बेचैन है, न तो रात में नींद आ रही न दिन में चैन है। ऐसा कैसा जैन है? जिसके परमात्मा आनंद सुखी, उसका जीव भगत दुखी। ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। इसको पता नहीं है कि कितने ऊंचे जैन कुल में पैदा हो गया है। ये तो सब बाहर की बातें जानता है। देखो जिनेंद्र भगवान के पास गए ना अपन, जितनी देर में बैठे मंदिर में, तो जरा उनसे बातें करना सीखना चाहिए। जैसे अपन लोग व्यवहार में करते हैं ना, किसी के भी घर जाए, रिश्तेदार के घर, तो बैठ के कुछ उसके हालचाल पूछते, कुछ अपने बताते हैं कि और भी कुछ करते हैं। वो नाश्ता पानी तो सेकेंडरी चीज है। कुछ उनके पूछते हैं, कुछ अपने बताते हैं। तो जिन्हें भगवान के पास भी आकर के कुछ कनेक्शन जोड़ो उनसे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर उनको अर्घ चढ़ा के नमोकार मंत्र सुना के आ जाओ। कुछ बैठो, उनसे कनेक्शन जोड़ो, कुछ उनकी सुनो, कुछ उनको सुनाओ। अपने दुख उनको सुना दो, उनके सुख की बातें अपन सुन लो। जैसे जरा करना सीखो। ये भगवान के पास जाके वहाँ बाहर तो सबसे कनेक्शन जोड़ता है, यहाँ भगवान से नहीं जोड़ता है। यहाँ बिल्कुल अलिप्त का अलिप्त कुछ उनको सुना के और कुछ चावल चढ़ा छोड़ के आ जाता है। अंदर कनेक्शन जोड़ते, अंदर के कनेक्शन तो उसके जहाँ जुड़े वहीं जुड़े रहते हैं। आपको कोई बात समझ में आ रही कि जरा अंदर वहाँ करते क्या? ये तो देखो। कई बार होता है ऐसा, मन नहीं लगता वहाँ पे। तो मैंने देखा है कि आज मन नहीं लग रहा है, तो आज भगवान से ना तो अपन कुछ अपना दुख सुना पाए और ना उनका सुख सुना क्या है, तो करा क्या वहाँ कि अपने रोने रोते रहे, मेरा मन नहीं लगा अपना। तो कोई कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, तो वहाँ जाना नहीं जाना किस काम का रहा। वो पूजा के माध्यम से, वो स्तुति के माध्यम से दुखड़ा सुखड़ा ही तो सुनाते हैं। कुछ उनके सुख की बात सुनते हैं, कुछ अपना दुख सुना के आते हैं। तो कुछ कनेक्शन तो जोड़ो। नहीं अरे पाटने जी, प्रेजेंट हियर बोथ के खाली फिजिकल। अरे इसका मन यहाँ लग जाए, आचार्यों की बात सोचने लगे, सुनना नहीं, सुन करके उसके ऊपर विचार करके डिसीजन मांगती है जिनवाणी। अब ये अमृत चंद्राचार्य ने तो जब आओगे, जब ये कहेगा मैं भगवान में बहुत दुखी हूँ, तो कि कोई बात नहीं, कैसे कि वो ये नहीं सुनता वो नहीं सुनता, तो तूने कनेक्शन जोड़ रखा है। हम कह रहे हैं नास्ति सर्वोपि संबंध। तो पहले ये बात तूने सुनी कि नहीं? कि साहब सुनी तो सही, तो फिर कनेक्शन थोड़ा वो ढीला पड़ा कि नहीं, इधर जुड़ने का प्रयत्न हुआ कि नहीं, कि ये तो नहीं हुआ, तब तेरे दुख कभी दूर नहीं हो गया। क्योंकि अकाट्य सिद्धांत कटेगा नहीं है। ये सोचता है कि मेरे संबंध जोड़ते हुए सुखी होने की विधि बताओ। समझ आ रही है?
कभी नहीं होएगी ही नहीं बात। हम और तो और दूसरे लोगों से छोड़ के भगवान से जोड़ने लगता है कि आप ही सुखी कर दो। नास्तों की सर्व संबंध, जैसा तेरा अन्य परिवार में कोई संबंध नहीं है, ऐसा हमारा तेरा भी कोई संबंध नहीं है। ये तो किसी पुण्य के उदय से तू यहाँ आ गया, बस इतना ही बहुत है। और कर्म का और इसका एक एग्रीमेंट है बहुत जबरदस्त, वो भी अगली गाथा में आने वाला, 4 लॉर्ड देंगे कि जो पुलिस होती है ना, पुलिस तो 2 काम करती है कि एक तो अपराधियों को पकड़ती है और दूसरा जो निरपराध जीव है, सज्जन जो जगत में रहते हैं, उनकी सुरक्षा करती है, उनको सेफ्टी प्रदान करती है। ये 2 काम करती है पुलिस। ऐसे ही इसके पास जो ये 8 कर्म है ना, ये 2 काम करते हैं कि एक तो इसको अपराधी को पकड़ते हैं और एक जो अपराधी नहीं है, निरपराधी होना चाहता है, उसको मदद प्रदान करते हैं। वो कैसे करते हैं कि एक तो ये जो अपराध करता है, इसको किसी को सताना, मारना, ये वो सब समझता है, शांति से थोड़ा रहता है, उधम करेगा। ये हर काम ऐसा करेगा अज्ञानी जिसमें कोई भी टेंशन ना आए, घर के लोग भी आ जाए टेंशन में, कि चैन से नहीं बैठने देता किसी को। आपको कुछ अपराध समझ में आ रहा है क्या? ये बाहर से घर में घुसा, मैंने समझो किसी न किसी को टेंशन नहीं डालेगा। ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, ऐसा करा कि नहीं, वैसा करा कि नहीं, बेचारा शांति से बैठ ही नहीं पाया। तो ये अपराधी प्रवृत्ति है। और निरपराधी प्रवृत्ति क्या है कि ये अपना शांति से अपने उदय की क्षमता करता हुआ, अपने परिणामों को सुधारता हुआ, थोड़ी कषाय की मंदता करता हुआ तत्व के अभ्यास में लगा रहे, तो ये थोड़ा सज्जन होने लगा। तो इसको ऑटोमेटिक ही कर्म की तरफ से इतनी फैसिलिटी है कि इसको अपनी आजीविका के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। ये सहयोग प्रदान कर रहे हैं उसको कर्म, इसको बाहर की सब अनुकूलता रहेगी, ये जिनवाणी सुनने का इसको टाइम मिलेगा। आप देखो दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं जिनवाणी सुनने का, बाकी सब जगह के टाइम है उसके पास। ये कर्म की अनुकूलता है इसको, ये थोड़ा इसके सज्जनता आई है अंदर में, तो कर्म इसको बहुत मदद कर रहे हैं कि तू जा मोक्ष में, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। देखो दूसरे लोग जो इसको सुनने नहीं आ पा रहे, उनकी मजबूरियाँ तो सुनो। इसको ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, 7 पीढ़ी तक का घर में खाने को है, शरीर स्वस्थ है, कोई ऐसी चिंता नहीं है कि अभी कमा के लाएगा जब भी पेट भरेगा शाम को इसको, तो आराम से जिनवाणी सुन सकता है। शरीर ऐसा नहीं है कि रोज को रोज सुबह उठे डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाए, शरीर भी सब सारी अनुकूलता मिल रही है इसको। बुद्धि भी खराब नहीं है, बुद्धि बहुत अच्छी है। जिनवाणी 5 इंद्री के विषय की तरफ नहीं भाग रहा है, किसी से रोज लड़े झगड़े मोल नहीं ला रहा, बुद्धि भी बहुत अच्छी है। और देखो ऑटोमेटिकली वो शास्त्र समझना चाहता है तो ऑटोमेटिकली उसके जो है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी सब दबने लगते हैं कि जाओ जा, जा सुनो सुनो समझो, आत्मा के स्वरूप की बात समझो, अकर्ता की समझो। आत्मा अपने स्वभाव को अकर्ता हो तो भी कर्ता मानता है, और कर्ता मानता है कि नहीं, और यहाँ अकर्ता की बात सुन रहा है। अब आपको और क्या अनुकूलता चाहिए? नहीं आ रही समझ? कर्ता बुद्धि के भूत से परेशान है और अकर्ता की बात सुन रहा है, तो वो परेशान नहीं कर रहा है ना इसको। अभी इतनी अनुकूलता के बाद भी ये अगर मनुष्य पर हार जाए तो जिनवाणी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य उपादान से होता है। जिन्हें भगवान ने एक ही सूत्र दिया, तू परेशान है नास्तों पे सर्व संबंध, तो जिसके लिए परेशान उसी तरह कोई संबंध नहीं है। वो ऑलरेडी साता के 8 कर्म लेकर के आया, उसके उदय अनुसार उसकी व्यवस्था हो जाएगी। और तेरा पुद्गल से तो कोई वास्ता है ही नहीं कि तेरे को पुद्गल की पर्याय बदलने का भी कोई अधिकार है नहीं, छोड़ दे, उससे कोई संबंध नहीं। अब तो अपने घर में आ जा, आधे दुख तो ऐसे ही खत्म हो जाए, इसके आधे क्या 90% खत्म हो जाए। और इससे और सरल क्या चाहिए उसको? जरा प्रेम से सुने, बस इतनी बात है, मगर उसको कुछ दंथन करने को चाहिए।
उसके बाद अब आचार्य बात करते हैं। आचार्य उस बात में फिर खेद करते हैं, अरे तेरे को इतना समझाया फिर भी तू ऐसा वैसे करता है। 202 नंबर का श्लोक आचार्य अपने पीछे खेद कर रहे, तो पता क्या है यार, इतने ऊंचे पुल में आ गया है। देखो 202 नंबर का श्लोक पढ़ो। ये तो आचार्य खेद पूर्वक कहते हैं। खेद किस बात का? इसको इतना प्रेम से समझाया कि तेरा कोई संबंध नहीं है, और इसने प्रैक्टिकल करके देख भी लिया कि न संबंध हो रहा है न जुड़ रहा है, और अनादिकाल का अनुभव है इसको। वो सारी दुनिया भी प्रैक्टिकल के लिए पड़ी है कि किसी का कोई से संबंध तो जुड़ ही नहीं रहा है। तो आप हमको खेद हो रहा है कि सुनता क्यों नहीं है? कि 2 टप्पी सरल बात। अरे जो इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते, वस्तु स्वभाव का नियम बताया ना ज्ञान, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। नास्तोपि सर्व संबंध, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध भी नहीं है। उसमें और इसमें कर्ता कर्म की घटना नहीं हो सकती है। वो पदार्थ इसका नहीं बन सकता है, न चेतन न अचेतन। ये पदार्थ, ये जीव नाम का पदार्थ भी अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ के उसके द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये उसकी पर्याय नहीं कर सकता है, वो इसकी पर्याय नहीं कर सकता है, इसलिए 2 ही स्वतंत्र हो गए। और ये घर में जाके 2 ही को पराधीन करता है, खुद भी टेंशन में आ जाता है और उसको भी टेंशन में डालता है। और घर पे जाके देखने जरा ऐसा होता है कि नहीं होता है? टेंशन में डाल आती है, खुद भी अनबना रहेगा। ये ना तो कभी ऐसा कहता है कि तुम भी निर्विकल्प मस्त रहो, मैं भी निर्विकल्प रहता हूँ। केवली ने देखा वैसा होएगा? कोई उस पदार्थ की पर्याय बदलना किसी के हाथ में तो है नहीं कि कोई शरीर अपनी इच्छा अनुसार परिणमन करे, शरीर को अपना गुलाम तो है नहीं। वो जगत की भी कोई परिस्थिति है, ये कोई किसी से पूछ के बदलती है क्या? ये तो अनादि से अनंत काल तक का ऐसे ही सिद्धांत है, ऐसे ही चलेगा। ठंड के बाद फिर गर्मी के बाद फिर बरसात, दिन होगा फिर रात, ऐसे ही चलता है। तो वस्तु स्वरूप ऐसे ही है। किसी के पास अनुकूलता आती है, फिर प्रतिकूलता आती है, फिर प्रतिकूल, फिर अनुकूलता है। किसी के यहाँ कोई जन्मता है, मरता है, तो प्रकृति के नियम है। इसमें ऊंचा नीचा क्या होता है? इसमें ज्ञाता क्यों रहता है इसका? ऐसा भी तो घर में बोलना सीखो, सर्वा सिद्धि हो जाएगा। नहीं आ रही समझ बात? नहीं जी, सुनना है, कड़क बात सुनना है, सुनना है, पक्की बात है। सुन तो लो, मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। जिस घर में सासू और बहू 2 ही तत्व अभ्यास में लग गई, उसको सर्वा सिद्धि यही हो जाती है। अब भी नहीं यही समझ में क्या बोला? अब इसका उल्टा कर लो। अब मत भेदभाव मेरे से, अब समझ जाना क्या होगा। क्योंकि 2 ही समझदार हो जाती है, न वो उसके ऊपर आरोप लगाएंगे नहीं इसके ऊपर। जो भी घट गया तो 2 ही जानेंगे। क्या करोगे? आपके हाथ में क्या है? केवली के हाथ में ही नहीं कुछ भी। तो क्रमबद्ध वस्तु का परिणाम है। बच्चा बीमार होगा, सुखी होगा, आखिर तो उसका उदय है, अपन क्या करें उसका? ऐसा अपना भी होगा तो अपना भी जान लेगा। और दोनों में से अगर एक नहीं आया और एक आ गया तो समस्या का हल बहुत मुश्किल है। हो तो फिर भी जाएगा, क्योंकि यहाँ आने वाला तो सुधर ही जाएगा थोड़ा, पर ताकत बहुत है, उसको कोई सपोर्टिंग नहीं है। नहीं यही समझ ये जीव ना बहुत नाजुक है। इसने जो तत्व सीखा है ना, उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि भूल जाता है बेचारा। अगर थोड़ी सी ज़्यादा असरता का उदय आएगा ना तो परिणाम डगमगाने लगेंगे। तो किसी का सहारा चाहिए उसको। तो घर पे अगर घर का कोई मेंबर अपने साथ वाला होगा तो वो उसको जरा सा सपोर्ट कर देगा कि भी आज क्या आया था प्रवचन में, इतने में तो भूल जाएगा बात। इतना कोई कहने वाला चाहिए उसको। अरे मुनिराज जी पूरी जिंदगी इतना करते और आखिर में उनको पानी की प्यास लग गया है, तो उनको संबोधन की जरूरत होती है। मुनिराज
को अगर पानी की प्यास लग जाए तो दूसरे मुनिराज कोई पानी ला के नहीं देते, उनको आत्मा याद दिलाते हैं। अरे ये क्या है, अपन ने कितने पानी पिया, दुनिया उसको क्या है, इतना सा वो चेता ज्ञान कि वो पार हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे समझ में आ जाए तो इसका जीवन सुधर जाएगा। अरे दूसरी बातों के लिए भी घर पे लड़ाई झगड़ा करते हो तो एक बार इसके लिए भी कर लो कि तुम नहीं चलोगे मंदिर तो हम रोटी नहीं खाएंगे, तो कहते कि मत खाना, हम भी यही चाहते हैं। इसको बड़े प्रेम से झेल लो, निहाल हो जाएगा, सर्वार सिद्धि घर ही हो जाएगा। सर्वार सिद्धि वहाँ नहीं होता क्योंकि जहाँ सर्वार सिद्धि के अंदर तो सारे देव सम्यक दृष्टि होते हैं, पर निचले जो स्वर्ग होते हैं वहाँ पे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सभी रहते हैं। और इस सिद्ध भगवान पे सिद्धशिला के साथ में कई निगोदिया जीव भी रहते हैं, तो निगोदिया जीव अपना दुख भोगते हैं, सिद्ध भगवान अपना सुख भोगते हैं। एक सिद्ध में सिद्ध अनंत अपनी अपनी सत्ता के प्रमाण, सिद्ध भगवान अपना अनंत चतुष्टय का सुख भोगते हैं, निगोदिया जीव अनंतानुभूति का क्लेश भोगता है। सर्वा सिद्धि और किसको कहते हैं कि घर के अंदर जो दुखी हो वो अपना दुख भोगे, जिसपे जिनवाणी का कनेक्शन हो अपना आनंद भोगे। ऊपर से नाटक कर ले बोले अरे आपका दुख है मैं भी दुखी हूँ, अरे काय का दुख तेरे, तू जान क्यों नहीं सुधारता पड़ना, तेरे किसने मना करा, तेरे कषाय को मन रखने के लिए किसने मना करा। इतना सरल सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है कि कषाय की मंदिरता हो तो ढेर अनुकूलता आती है, जलता काय को देख देख के। अरे ये समझ नहीं आ रही, इंस्पेक्टर साहब कुछ कठिन लग रही, ये चेहरा क्यों बिगड़ रहा है। पुरुषार्थ अनंत न खुद जीना सीखता है न किसी को चैन से जीने देता है, खुद भी संकट में रहता है उसको भी डालता है। और ज्ञान की अगर ये कला जान जाएगा तो खुद भी मस्ती में रहेगा और जगत के जीवों को हंसते हंसते झेलेगा। दुख में क्या है वहाँ पे, प्रतिकूलता नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। संयोगी और संयोगी भाव, इनसे विरक्त अपना ज्ञान है, इनके अधीन नहीं है, इतने में तो सुख के पंथ पे चल पड़ा। अरे आचार्य खेल करते हैं, ये वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानता। आचार्य कह रहे हैं कि सब बेचारा है। बेचारा किसको कहते हैं मालूम है? बेचारा पास कोई चारा ही नहीं है न खाने का न पीने का न वो। आचार्य अपने को बेचारा कह रहे हैं अगर वस्तु नियम नहीं जाना तो। करुणा से बात कर रहे हैं, अभी वो उनकी करुणा इसको भी लगती नहीं। अच्छा ये अगर कर्ता बुद्धि की जगह ये ज्ञाता रह जाए तो उसमें कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितना दान देना पड़ेगा, कितना धन खर्च करना पड़ेगा, कितने पापड़ बेलना पड़ेंगे। अगर भगवान की पूजा करना हो तो अष्ट द्रव्य धो लेके आओ जाओ, इतनी मेहनत करो, पर वो कर्ता को छोड़ के ज्ञाता हो जाए उसमें कितनी मेहनत है इसकी, बहुत मेहनत है। इस सारी बुद्धि को विसर्जित करना पड़े ये मेहनत है। इसको वो कठिन लगती है। कैसी अलौकिक बात। एक सप्त व्यसन करने वाला, सिगरेट पीने वाला, कुछ करने वाला, सारा कलेजा फेफड़े जल गए। अब डॉक्टर के पास गया तो देख भी छोड़ दे, इसमें तेरा हित है इसमें, तो तू तेरा परिवार सभी परेशान होंगे। अब बताओ कि वो ये छोड़ दे तो उसका सुख कौन पाएगा? डॉक्टर को क्या लेना देना, उसने तो कह दिया जैसे कुमकुंदाचार अमृत चंद्राचार सारे तीर्थंकर जिन्होंने को क्या लेना देना, अगर ये बात छोड़ दे ये मैं ज्ञाता हूँ करता नहीं, 15 से मैंने संबंध जोड़ रखा था और काल्पनिक था। आज मेरे को पता लगा, आज मेरा ज्ञान नेत्र खुला, आज मेरे को पता लगा कि मैं अनादिकाल से जोड़ने की मेहनत कर रहा हूँ, सफलता आज तक हुई नहीं। तो ये खोटा धंधा कितने दिन चलाएंगे? ये कारखाना चल रहा है, प्रोडक्शन कुछ हो ही नहीं रहा, बिजली का बिल कब तक भरेंगे? नहीं आ रही समझ में? अरे कुछ प्रोडक्शन हो तो बिजली का बिल भरना भी ठीक है। ऐसी दशा है इसकी, प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है और मनुष्य पर्याय बर्बाद हो रही है।
काय में, संबंध जोड़ने में। इससे अगर कहा जाए कि सुबह सुबह ठंड में उठ के रोज पूजा करने आओ, तो बेचारा घबरा जाए, कल से नहीं होगा, इतनी ठंड पड़ रही है, सोएगी यहाँ कितनी मेहनत करेगा। और इससे कह रहे कुछ नहीं, बिस्तर में पड़ा रहे, गादी के अंदर अपने को ज्ञाता जान अभ्यास कर, वहाँ पे बैठा बैठा वहाँ करने की प्लानिंग मत बना योजना, वहाँ जानने की योजना बना कि मेरे को अपना आत्मा जानना है और मेरी मनुष्य पर्याय इसलिए मिली मेरे को। शॉर्ट में समझ में नहीं आ रही क्या? ये मनुष्य पर्याय अपने ज्ञान की पर्याय को अपने गायक में जोड़ने के मेहनत के लिए मिली है, पर द्रव्य से कनेक्शन जोड़ने के लिए नहीं मिली है। पर द्रव्य से कनेक्शन जोड़ने की बीमारी अग्रहित मिथ्या दर्शन में बिना सिखा हरिजन को भी आता है। तो तू समयसार का पाठी बन के कुछ तेरी डायरेक्शन चेंज हुई कि वही चल रही है। तो मनुष्य पर्याय से मोक्ष होगा, बिना मनुष्य पर्याय तो नहीं तो क्या जानवर को होएगा क्या? अभी तक क्या देखा फिर आपने? से काम हो गए, ऐसा कहने का मतलब। अरे कैसी अलौकिक बात है, अरे मस्करी की बातें नहीं है, मनुष्य पर्याय हार जाएगा। इसके अलावा तो कहीं सुनने की योग्यता और पात्रता भी नहीं है। ये सिर्फ जैन कुल में वो भी मुमुक्षु लिखा के लाया, वो भी थोड़ी सी अपना कोई ऐसा पुण्य का उदय आ गया ऐसा, जिसमें गुरुदेव का अपना कुछ सत्समागम मिल गया है। अगर ये 1500 साल इधर उधर जन्मता तो फिर जैसा चला था वैसे ही चला जाता। ये तो कुछ ऐसे ही कैसी घटना घट गई ऐसी कि उनके काल में अपना जन्म हो गया। और ये तत्व थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। आज कितने लोगों को इस समाचार की बातें समझ में आती है। ये आचार्य को खेद हो रहा है, पर इसको खेद हो रहा है क्या? ऐसी अलौकिक बात। बेचारा कह रहे, अब वो बेचारा के लक्षण देखो, उसका पुरुषार्थ रूप पराक्रम तेज अज्ञान में डूब गया। और कुछ करूं 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 करूं, उसका पुरुषार्थ रूप पराक्रम अपने को चार गति भटकाने में डूब गया। उसका पुरुषार्थ रूप पराक्रम संसार का अभाव यानी पाप और पुण्य से भिन्न शुद्ध आत्मा को देखने में लगना था। वो अपना पुरुषार्थ का पराक्रम पाप और पुण्य के परिणाम करने में लगा रहा है। आपको कोई बात समझ में आई क्या? जरा बोल के बताओ कोई। अपना पराक्रम पाप पुण्य के भाव करने में लगा। क्योंकि एक भी कोई भी पर्याय बिना पुरुषार्थ के नहीं होती है। ये वस्तु का स्वरूप है। मैंने वो पाप भी करेगा तो बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। तो उसकी हर पर्याय में पुरुषार्थ तो लग रहा है। तो ये जो पुरुषार्थ है ये उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। तो वो उल्टी डायरेक्शन में लगने से इसका सारा पुरुषार्थ बर्बाद हो रहा है। अगर पुरुषार्थ तो है इसके पास, अभी पुरुषार्थ को सिर्फ अगर किसी की डायरेक्शन सही मिल जाए और इसका पुरुषार्थ का मुंह फिर जाए तो पुरुषार्थ तो जारी है। तो जो पुरुषार्थ अभी संसार को बढ़ाने के लिए, अपने क्लेश को बढ़ाने के लिए लग रहा था, वो पुरुषार्थ अपने आप को भगवान बनाने में लग जाएगा। जरा सी डायरेक्शन चेंज हो जाए इसकी। एक कर्ता बुद्धि में लग रहा है और वो ज्ञाता में लग जाएगा। ये ज्ञेयों को जानने में लग रहा है, वो आत्मा को जानने में लग जाएगा। ये पर की पर्याय को बदलने में लगा रहा है, ये अपनी पर्यायों को सही करने में लग जाए। ये जगत के सब अज्ञानी और पापियों के अंतरंग को जानने का प्रयत्न कर रहा है। ये जानने की बुद्धि तो इसमें है, ये पंच परमेष्टि के अंतरंग को और अपने अंतरंग को जान जाए। दूसरे की कषाय तो झट पकड़ ले, इसको बहुत क्रोधी है यार, बहुत ही तृष्णा है, इतना है तो भी मर ही जाता है, वो अपनी नहीं देखता है। अज्ञान में पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं तो कोई सी भी पर्याय बिना पुरुषार्थ के नहीं होती है। तो उल्टा पुरुषार्थ कर रहा है। यही सब 4 व्हीलर है ना, तो
फोर व्हीलर आगे जाती कि पीछे भी जाती है? तो पीछे जाती तो बिना पेट्रोल के बिना मेहनत के चली जाती है, उसमें भी लगता है। और जितनी स्पीड उसकी आगे जाने की उतनी की उतनी पीछे जाने की भी है। यार ऐसा ऐसा होता है क्या? वो तो पीछे कोई चलाता नहीं इतनी तेज, पर उसमें ताकत है कि नहीं? जो सीधा चल सकता है उल्टा भी चल सकता है। जो अपने को भगवान बना सकता है वो अपने को नरक पे सुगति भी ले जा सकता है। गलती इतनी है कि समझता नहीं है तो उल्टा चला। अरे किसी मीठी बात लग रही नहीं लग रही है? घर से टेंशन में आएगा रोता रोता, घर तो है ही अड्डा ही दुखियों का है। कोई लेट उठ रहा है तो कोई ये वो मार टेंशन में, यहाँ से निकल के जाएगा तो प्रसन्न होकर हंसता हंसता जाएगा। आज ऐसी बात सुने कि बस घायल हो गया अपना जी। किसी अलग की बात सुने जरा दिल लगा के, अरे हम भगवान के पास मन लगा के उनसे दिल खोल के बातें करें उनसे। इसी का नाम तो भक्ति है। कोई चमट होने का नाम भक्ति थोड़ी। अज्ञान में डूब गया है, देखना जरा, जिनका पुरुषार्थ रूप पराक्रम तेज अज्ञान में डूब गया, ऐसे कर्म को करते हैं, औंधे कर्म को करते हैं। जिससे वो ऐसा ही काम करता है जिसमें वो खुद चार गति भटके, वो ऐसा ही काम करता है जिसमें खुद दुखी हो, ऐसा ही काम करता है जिसमें घर वाले भी टेंशन में आ जाए। वो बोलते क्या, अज्ञानी का तो है ही गुरु। आचार्य कहते हैं अज्ञानियों मिथ्या दृष्टियों के बीच में रहना ऐसा है कि वो सब तरफ से आर चुभोते हैं, एक आध तरफ से नहीं। जितने वो बड़े हैं, तुमने ये नहीं करा, वो के ये नहीं करा, वो के ये नहीं करा, सब तरफ से आर चुभोते हैं। वो खुद ही बेचारा परेशान है। उसकी अपनी समस्या तो है ही सही, ये और पीछे से आर लगा है। क्या पता हो आप सब भाग्यशाली हो, आपने किसी घर में नहीं होता और अपन क्या करें। इसलिए भाव कर्म के कर्ता चेतन ही स्वयं होता है, अन्य कोई नहीं। कितनी मीठी बात है। देखो भावा, देखो वस्तु के स्वरूप के नियम को नहीं जानता है, इसलिए परद्रव्य का कर्ता होता है। वस्तु का नियम यह है कि नास्तों की सर्व संबंध है, यह संबंध जोड़ता है, इसीलिए ये उसका कर्ता होता है। एक बात होता हुआ अज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि में तीनों आ गए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। जीव स्वयं ही अज्ञान भाव में परिणमित होता है, परिणमता स्वभाव उसका। इस प्रकार अपने भाव कर्म का कर्ता अज्ञानी स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं है। काय के लिए बात उठाई? इसलिए उठाई सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। आचार्यों को ये बात पता है कि मैंने स्वभाव की बातें पूर्व अधिकार में बताई है, तो वहाँ पर हमने कहा है कि रागादि का परिणाम जड़ है, रागादि का परिणाम जीव नहीं करता है। हमने स्वभाव को बताया था, तो स्वभाव को बताने में राग को भिन्न बताया था। तो राग को भिन्न बताया था, तो हमने यहाँ तक कहा है, सबको ये गाथा याद आ जाएगी हो, हमने यहाँ तक कहा इसको कि ज्ञानी को तो भोग भोगते समय भी निर्जय होती है। हमने इतना तक कहा। तो हमको वहाँ पर ये बताना था कि ये रागादि का परिणाम ये कर्म के साथ तादात्म्य संबंध है, तो तेरा स्वभाव बता के तेरे को निर्भर कराना था कि भाई वो जो कर्म उत्पन्न हो रहा है उसका कनेक्शन तेरे आत्मा से नहीं है, उसका कनेक्शन पूर्व कर्म के उदय से। तो पूर्व कर्म का उदय जवाबदार है, तू जवाबदार नहीं, तू तो राजा बेटा है, तो ज्ञान का पिंड है, तो ज्ञान कर रहा है। हमने इतना भी कहा, और हमने इतना भी कहा कि तेरे को जो राग द्वेष का परिणाम भोगने का जो परिणाम हो रहा है, ब्याह का, शादी का, उसमें तेरा कोई बंधन नहीं होता। इतना भी कहा हमने, हमको सब पता है।
समझ में आया? तो वहाँ हमारा प्रयोजन ये था, तू समझ पाया कि नहीं हमको नहीं मालूम। तो वहाँ हमारा प्रयोजन तेरे से स्वभाव की महिमा बताना था, वो स्वभाव को प्राप्त कराना था, वो तेरे को निर्दोष बता के तेरे घर में भेजना था। अब हम वहाँ से तो बोल आए, हमको पता है कि तू स्वच्छंदी भी हो सकता है इसमें। तो अब उसमें जब हमने कह दिया कि ये राग है ना, ये राग का परिणाम ये जड़ है। क्यों जड़ है? क्योंकि इसमें चेतन की जात नहीं है, ज्ञान का स्वभाव जानना है, और राग न स्व को जानता न पर को, इसलिए हमने उसको जड़ कहा था। और अब ये हमने खुद नहीं कहा था तेरे को, ये सब हमको आत्मा बताना था। समझ में आया? और फिर हमने इतना भी बताया अभी कि राग जिस तरीके से परद्रव्य में तेरे में कोई संबंध नहीं, ऐसा राग में तेरे में भी कोई संबंध नहीं है। नाच तो भी सर्व संबंध, न तो तू राग करता है और न तू भाव कर्म करता है, न तू द्रव्य कर्म करता है। ये कर्म वर्म बांधना जीव का काम नहीं है, हमने इतना भी बताया तेरे को। तो अब उनको भी थोड़ा लगा है कि ये सर्वविशुद्ध अधिकार में ये जो राग आदि का परिणाम होता है ये खुद ही करता है चेतन। ये अब देखो बाजी एकदम बदल गई है, अब आचार्य का एंगल बदल गया है। अब वो कह रहे हैं कि तो हमने जो बताया वो सर्वथा नहीं बताया, हमने किसी अपेक्षा से बताया। सर्वथा और कथनचित दो बात जानना, आत्मा में सर्वथा कभी नहीं लगता है, कथनचित लगता है। यानी कथनचित ये राग का अकर्ता है और कथनचित करता है। बस समझ में आया? तो हमने जब वहाँ बताया था, हमने सर्वथा नहीं बोला था, वो कथनचित बोला था। कथनचित का अर्थ तेरे को स्वभाव बताने की अपेक्षा से। अब तूने स्वभाव भी नहीं देखा और इसको भी ये राग आदि का परिणाम कर्म का उदय करा था, मैं थोड़ी कराता हूँ। तो आचार्य उसको घेरे में लेते हैं कि ये जो भाव कर्म है ये तू खुद ही करता है। क्योंकि अब आचार्य खुद तर्क देंगे चार, सांख्य मति मने वेदांत। वो भगवान ही जीव को जगाते हैं, भगवान ही सुलाते हैं, भगवान ही ब्याह शादी कराते हैं। पर किसी सांख्य मति को इतनी अकल नहीं आएगी कि गणेश जी की कृपा से ब्याह होते तो विधवा किसकी कृपा से होते हैं? अरे उनसे दुकानें के मुहूर्त होते और चलते हैं तो दुकानें बंद किसकी कृपा से होती है? नहीं आ रही समझ में? भगवान जब ठीक करेंगे तो बीमार कौन करता है? इतनी बुद्धि झेलने के अलावा किसी में हो नहीं सकती है। तो आचार्य को डर था कि हमको इसको मोक्ष में ले जाना है, ऐसा नहीं हो कि स्वच्छंदी हो के नरक पशुपति चला जाए। अब ये बेचारा भोला जीव है, इसको ऐसा लगता है। सुनना जरा ध्यान से, हो गया टाइम, बंद कर रहा हूँ। सरदार जी का दिमाग खराब होता है ना, सब 9:15 बजे अपना भी हो जाता है, तो 9:45 बजे तो इसको भोला भंडारी है, इसको पता नहीं है कि इसको जो पुण्य का उदय आया है वो पुण्य का उदय नहीं है, वो पाप का निमित्त है। वो नरक पशुपति भेजने के लिए आया है इसको। अब यही समझ में कि नहीं आई? नहीं आई? ये जो इसके पास जो अनुकूलता मिली है ना, जिसमें फूला फूला खिल रहा है, ये इसको पता नहीं है कि किस लिए आई है। सबसे पहले इसकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगी वो, सबसे पहले दूसरी जगह के कनेक्शन कराएगी, मंदिर की छुड़वाएगी, और उस पदार्थ को अपना मानेगा और उससे अपने को बड़ा जानेगा, दूसरे को खोट नीचा देखेगा, सब धंधे करेगा उल्टे। वो पुण्य का उदय काय का निमित्त है? इसको सुखी करने का। अरे वो पुण्य का उदय इसको सुखी करने का निमित्त है कि नहीं? जैसा उपयोग करे वैसा। ये कहाँ से लगाया आपने जैसा आप तैसा? पुण्य को उदय जिनवाणी सुनेगा, उसको उधर पुरुषार्थ करेगा तो। अरे इतने समझदार की बात यहाँ थोड़ी चल रही है। इतने समझदार को किसी उपदेश की जरूरत थोड़ी पड़ती है। ये कहीं थोड़ा बहुत सोया हो तो जगाने के लिए जिनवाणी है। इतना उपयोग सीख जाए तो फिर तो कहना ही क्या। वीर उसको कहते हैं जिसके भुजा में बहुत ताकत हो और फिर उसको माफ कर दे।
जिसमें ताकत ही नहीं वो माफ करे काय का वीर है। जिसके पास बहुत सारा पुण्य का उदय हो और उसको नशा नहीं चढ़े, धन का और इसके मद नहीं चढ़े, 8-8 है 8-8 एक नहीं पीता 8 पीता है वो। तो मालूम है कोई धन वाले जो है ना गिने चुने ही आते हैं मंदिर में, बाकी उस धन के नशे में मदमस्त रहते हैं। एक तो तकलीफ ये है कि बिना स्व की स्थापना किए सुन रहे हैं तो कुछ भी समझ नहीं तो ये तो बिना सुने स्वयं में स्थापित हो जाएगा। करेगा। अरे बिना सुने स्वयं स्थापित हो जाएगा क्या? तो उसी की तो मेहनत चल रही है, अलौकिक बात है। अब चलिए फिर 4 गाथा है, पढ़ के आना घर से जरा।